नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जाम इंस्टीट्यूट में। 17 नवंबर डेली करंट अफेयर की इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का हो। दोस्तों आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में, और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वैज्ञानिकों के एक समूह ने स्ट्रिप्ड बबल नेस्ट फ्रॉग नामक अंडमान द्वीप में डैश की एक नए जीन्स की खोज की है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी पेंगोलिन, ऑप्शन सी ट्री फ्रॉग या ऑप्शन डी शार्क। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ट्री फ्रॉग। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। वैज्ञानिकों के एक समूह ने स्ट्रिप्ड बबल नेस्ट फ्रॉग नामक अंडमान द्वीप में ट्री फ्रॉग की एक नए जीन्स की खोज की है। इसका जैविक नाम रोहनी कसाल्स विटेटस है। नए जीन्स रोहनी कसाल्स का नामकरण श्रीलंकाई करदाता रोहन पेडियागोडा के नाम पर रखा गया है। स्ट्रिप बबल नेस्ट फ्रॉग अतीत में पाए जाने वाले ट्री फ्रॉग परिवार राकोफोराइडे के जीन्स से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, आरबीआई के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष की लगातार दूसरी तिमाही जुलाई अगस्त सितंबर में कितने प्रतिशत तक घट जाएगी। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 7.2%, ऑप्शन बी 8.6%, ऑप्शन सी 5.8% या ऑप्शन डी 6.1%। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 8.6%। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। आरबीआई के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष की लगातार दूसरी तिमाही जुलाई अगस्त सितंबर में 8.6% तक घट जाएगी, जिसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था अपने इतिहास में पहली बार 2020 और 21 की पहली छमाही में तकनीकी मंदी में है। यह पहली तिमाही के दौरान वास्तविक जीडीपी में 23.9% की गिरावट से काफ़ी कम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, संचमन लिंबू का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी नागालैंड या ऑप्शन डी राजस्थान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सिक्किम। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री संचमन लिंबू जो कि सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री थे, उनका लंबी बीमारी के बाद 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे 17 जून 1994 से 12 दिसंबर 1994 के दौरान सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। उनके कार्यकाल के दौरान सिक्किम में अन्य पिछड़ा वर्ग का केंद्रीय अधिनियम लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का वर्तमान अध्यक्ष है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी वियतनाम या ऑप्शन डी अमेरिका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी वियतनाम। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का वर्तमान अध्यक्ष है। वियतनाम के निमंत्रण पर भारत ने 17 आसियान भारत आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में दक्षिण चीन सागर विवाद, कोरोना वायरस की महामारी और कारोबार सहित विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आसियान देशों द्वारा भी भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में भारत के योगदान को स्वीकार किया और आसियान केंद्रीयता आधारित भारत की एक्ट ईस्ट नीति का स्वागत किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चर्चित पहली क्रू ऑपरेशन फ्लाइट का नाम बताएं। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन ए YA5, ऑप्शन बी सोलो F2, ऑप्शन सी स्पेस एक्स क्रू 1 या ऑप्शन डी रडार N5। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी स्पेस एक्स क्रू 1। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में।
14 नवंबर को स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ा। अंतरिक्ष यान ने 6 महीने के मिशन के लिए 4 लोगों के दल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS तक पहुंचाया। इसका उद्देश्य अपनी लागत के संदर्भ में अंतरिक्ष तक पहुंच को आसान बनाना है, ताकि कार्गो और चालक दल को ISS से और अधिक आसानी से ले जाया जा सके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली को अक्सर डैश ऑफ इंडिया कहा जाता था। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सुपरमैन, ऑप्शन बी वर्डमैन, ऑप्शन सी शिक्षाविद या ऑप्शन डी अर्थशास्त्री। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी बर्डमैन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली को अक्सर बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। वह एक भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। उनकी जयंती प्रतिवर्ष 12 नवंबर को मनाई जाती है। भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षियों का सर्वेक्षण किया। उन्होंने भारत में पक्षी विज्ञान पर कई किताबें लिखी, जिनमें सिडनी, डिलन, रिप्ले और लैंडमार्क 10 वॉल्यूम हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला सैंडलवुड संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कर्नाटक। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया जा रहा है। क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। यह सरकार द्वारा चंदन उत्पादकों के लिए प्रदान की जाने वाली तकनीकी सहायता, पौधों की उपलब्धता, विपणन सुविधाओं, कीट नियंत्रण के उपाय, प्रोत्साहन और योजनाओं की जानकारी भी प्रदान करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के ने कब से PM कुसुम योजना के कार्यान्वयन में संशोधन किया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 10 नवंबर, ऑप्शन बी 13 नवंबर, ऑप्शन सी 14 नवंबर या ऑप्शन डी 12 नवंबर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 13 नवंबर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान प्रधानमंत्री कुसुम योजना नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दायरे में आती है। मंत्रालय ने 13 नवंबर 2020 को PM कुसुम योजना के कार्यान्वयन में संशोधन किया। यह किसानों के लिए एक योजना है जिसका उद्देश्य पूरे देश में सोलर पंप, ग्रिड से जुड़े और अन्य नवीनकरणीय बिजली संयंत्र स्थापित करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में बांग्ला फिल्म के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 85 ईयर की उम्र में निधन हो गया है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन ए साधु मेहर, ऑप्शन बी सौमित्र चटर्जी, ऑप्शन सी छवि विश्वास या ऑप्शन डी मिथुन चक्रवर्ती। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सौमित्र चटर्जी। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। मशहूर बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी का 15 नवंबर 2020 को निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वे 85 ईयर के थे। पिछले कई महीनों से उन्हें स्वास्थ्य खराब चल रहा था। सौमित्र चटर्जी का जन्म 19 जनवरी 1935 को पश्चिम बंगाल में नादिया जिले के कृष्णनगर में हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा कृष्णानगर में ही हुई थी। स्कूल में पढ़ने की उम्र से ही सौमित्र ने एक्टिंग शुरू कर दी। सौमित्र चटर्जी ने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने जाने माने निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्म अपूर संसार से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में किस संस्था ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है।
आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार, ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी UN, ऑप्शन सी NIH या ऑप्शन डी WTO। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।